बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। जातीय जनगणना का मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूर और भी मजदूर फंसे होने की जताई जा रही आशंका। हरियाणा के अंबाला जिले में पकड़ी गई शराब की अवैध फैक्ट्री पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुए 2 एनकाउंटर, 6 आतंकी हुए ढेर। अब खबरें विस्तार के साथ। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले ही दिन यानी कि 4 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। चुनाव नतीजों से ही तय होगा कि लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में से कौन ज्यादा आक्रामक रुख अपनाता है। विपक्ष जिन मुद्दों को उछाल सकता है उनमें जातीय जनगणना की मांग सबसे प्रमुख है। ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कथित एक तरफा कार्रवाई के खिलाफ भी इंडिया ब्लॉक एकजुट है। सत्र की शुरुआत से पहले ही तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर कैश फॉर क्वेरी के आरोप को लेकर एथिक्स कमेटी की ओर से उन्हें सदन से निकालने की सिफारिश की जा चुकी है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के निलंबन का मामला भी गूंजने के आसार हैं। ऐसे में विपक्ष की ओर से टकराव की संभावना बढ़ गई है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा इस सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बहस छेड़ना चाहेगी। हालांकि इस मुद्दे पर अभी लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंपी है। इसके अलावा सरकार विंटर सेशन में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस लॉ से जुड़े तीनों बिल पारित कर सकती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 12 नवंबर से फंसे मजदूरों को अभी तक भी नहीं बचाया जा सका है। बता दें कि टनल में 41 मजदूर फंसे हैं। 6 दिन तक अंदर फंसे लोगों की संख्या 40 बताई जा रही थी, लेकिन शनिवार सुबह एक मजदूर की संख्या बढ़ गई। संभव है कि अंदर और भी मजदूर फंसे हो सकते हैं। हादसे का आज 7वां दिन है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक सफल नहीं हुआ है। बता दें कि पिछले 6 दिनों में सबसे पहले एस्वेटर के जरिए टनल से मलबा निकालने की कोशिश हुई। इसके बाद 3 अलग अलग ऑर्गस मशीनों से ड्रिलिंग कर मलबे के अंदर स्टील पाइप भेजकर मजदूरों को निकालने का प्रयास हुआ, लेकिन अब तक सारे प्लान फेल हुए हैं। एक्सपर्ट्स ने शुक्रवार को रेस्क्यू के लिए प्लान बी पर इमरजेंसी मीटिंग की। इससे ये तय हुआ कि अब टनल को ऊपर से काटकर अंदर फंसे लोगों को एयरलिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी। प्लान बी के लिए ड्रिलिंग और एक्सपर्ट टीमों ने शुक्रवार रात को सर्वे भी किया। इस पर आज रेलवे और नॉर्वे की एक्सपर्ट टीम काम करेगी। नए प्लान के तहत टनल के ऊपर की तरफ से ड्रिलिंग करके रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा जाएगा। ये ड्रिलिंग मलबा गिरने वाली जगह से 50-60 मीटर आगे यानी टनल के मुख्य द्वार से कम 228-300 मीटर आगे से की जाएगी। यहाँ से अंदर फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। हरियाणा के अंबाला जिले में पकड़ी गई शराब की अवैध फैक्ट्री पर सुबह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन बल के साथ सुबह गांव धनौरा बिंजलपुर के बीच खेतों में बनी अवैध फैक्ट्री में पहुंचे। यहां बुलडोजर चला अवैध फैक्ट्री को ध्वस्त करने का कार्य जारी है। मौके पर डीएसपी बराड़ा अनिल कुमार, एसएचओ मुलाना सुरेंद्र सिंह समेत भारी पुलिस बल तैनात है। इस मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि जहरीली शराब मामले में जिस चीज की भागीदारी मिलेगी उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। गौरतलब है कि अंबाला के इस अवैध फैक्ट्री में बनी 227 शराब की पेटी यमुनानगर में अलग अलग अवैध खुर्दों पर सप्लाई हुई थी। जहरीली शराब पीने से अंबाला और यमुनानगर में 22 लोगों की मौत हुई और कई लोगों की संदिग्ध मौत भी हुई। बता दें कि अंबाला पुलिस ने मास्टरमाइंड अंकित समेत 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड अंकित पिछले 6 दिन से पुलिस रिमांड पर है। अंकित द्वारा नाम उगलने के बाद सीआईए शहजादपुर ने करनाल के रमनदीप उर्फ दीपू और अंशिल को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपियों ने एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल की तस्करी की थी। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 एनकाउंटर हुए हैं, जिसमें 6 आतंकी मारे गए हैं। पहला एनकाउंटर कुलगाम में 16 नवंबर की शाम से शुरू हुआ, जिसमें 5 आतंकी मारे गए। दूसरा एनकाउंटर राजौरी में हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। 16 नवंबर की शाम कुलगाम के सामनो इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। ऑपरेशन में सेना की
34वीं राष्ट्रीय राइफल्स 9 पैरा एलीट स्पेशल फोर्स यूनिट CRPF और राज्य पुलिस शामिल थी। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक इनकाउंटर गुरुवार शाम 4:30 बजे शुरू हुआ था। देर रात अंधेरे की वजह से इसे रोक दिया गया, लेकिन सुबह होते ही एक बार फिर फायरिंग शुरू हो गई। 5 आतंकी जिस घर में छुपे थे, क्रॉस फायरिंग के दौरान उसमें आग लग गई। आतंकियों की बॉडी ड्रोन कैमरे के जरिए देखी गई है। बता दें कि कुलगाम में मारे गए आतंकियों से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। इसमें 4 AK-47 राइफल्स, 10 AK-47 मैगजीन, 2 पिस्तौल, 3 पिस्तौल मैगजीन, 4 ग्रेनेड और बारूद पाउच शामिल हैं। सभी आतंकी जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल व पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज 867 करोड़ के कामों का शुभारंभ किया। इनमें से उन्होंने कई कामों की आधारशिला रखी व कई मुकम्मल हो चुके कामों को लोगों को समर्पित भी किया। सीएम भगवंत मान ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ सबसे पहले होशियारपुर में एक नए सरकारी मेडिकल अस्पताल की आधारशिला रखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक आर्मी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की भी आधारशिला रखी। होशियारपुर के 2 गांवों को भी नए सीवरेज और जल स्वच्छता प्रोजेक्ट मिलने जा रहे हैं, जिससे आसपास के इलाकों में गंदे पानी की निकासी के साथ स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सकेगा। वहीं होशियारपुर के युवाओं के लिए 23 गांव में खाली पड़ी पंचायती जमीन को खेल मैदान में तब्दील किया जाएगा। बता दें कि ये सभी काम दोआबा के तकरीबन 10 विधानसभा हलकों को फायदा पहुंचाएंगे। हिमाचल सरकार ने शनिवार को शिमला के छराबड़ा में वाइल्ड फ्लावर हॉल पर कब्जा कर लिया है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की डायरेक्टर मानसी साय को इस प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेटर और AGM अनिल तनेजा को OSD तैनात किया गया है। इससे पहले HP, TDC और जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ छराबड़ा पहुंचा। सरकार ने हाईकोर्ट के पिछले कल के आदेशों के बाद करोड़ों रुपए की इस प्रॉपर्टी की कब्जा किया है। बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट अगस्त 2022 में भी ओबरॉय ग्रुप की संपत्ति को सरकार द्वारा वापस लेने के निर्णय को सही बता चुकी है। अदालत ने कंपनी के साथ किए करार को रद्द करने के सरकार के निर्णय को सही ठहराया है। अदालत ने भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास संपत्ति को ओबरॉय ग्रुप और ईस्ट इंडिया होटल कंपनी से वापस लेने का पूरा अधिकार है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD और आप नेताओं में करीबी माने जाने वाले मनजीत सिंह सिद्धू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मनजीत सिद्धू ने इस्तीफा शुक्रवार रात को भेजा और उसे स्वीकार कर लिया गया। मनजीत सिंह ने इस इस्तीफे में सेहत समस्याओं का हवाला दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री मान के OSD सिद्धू ने जनवरी में ही इस पद को संभाला था। मनजीत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई और पंजाब के पत्रकार समुदाय का जाना माना नाम है। वह काफी समय से आप पंजाब की मीडिया को संभाल रहे थे। यूपी सरकार हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े उत्पादों पर कड़ा नियम बनाकर बैन लगा सकती है। सरकार को आशंका है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार किया जा रहा है। यही नहीं, सर्टिफिकेशन से अवैध कमाई हो रही है, जिससे आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग की जा रही है। अब लखनऊ हजरतगंज थाने में हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसे ऐशबाग के रहने वाले शैलेंद्र कुमार शर्मा ने करवाया है। FIR में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा मुंबई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस मामले में हजरतगंज थाने के प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि साल 2022 के अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट में वकील विभोर आनंद की ओर से दायर याचिका में हलाल उत्पादों और हलाल प्रमाणीकरण पर बैन लगाने की मांग की गई थी। दावा किया गया था कि इन उत्पादों का उपयोग करने वाली 15% आबादी के लिए 85% नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। हरियाणा में सोनीपत के कुंडली में स्थित एक फैक्ट्री के मालिक का ड्राइवर 12.5 लाख रुपए और स्कूटी लेकर फरार हो गया। जानकारी के अनुसार सोनीपत के कुंडली में सेक्टर 53 में फेज 5 में प्लॉट नंबर 60 में फ्रंटलाइन पैक वर्ल्ड के नाम से फैक्ट्री है। इसका मालिक लोक विहार पीतमपुरा दिल्ली निवासी अजय नारंग है। अजय नारंग ने बताया कि 17 नवंबर को वह दिल्ली स्थित घर से कार में कुंडली स्थित फैक्ट्री में आया था।
कार को उसका ड्राइवर छैलू पासवान चला रहा था। गाड़ी में वर्कर की सैलरी के लिए 12,50,000 रुपए थे, जो कि कपड़ों के थैलों में रखे गए थे। फैक्ट्री पहुंचने के बाद हर रोज की तरह उसने अपने ड्राइवर को अपना लंच बॉक्स, बैग और पैसों का थैला ऑफिस में रखने के लिए बोला और वह खुद फैक्ट्री का राउंड लगाने के लिए चला गया। उसने बताया कि इसके बाद 11:20 पर उसे पता चला कि उसका ड्राइवर छैलू पासवान फैक्ट्री से उसका सफेद रंग की स्कूटी और 12.5 लाख रुपए का थैला लेकर भाग गया है। इसके बाद उसने मोबाइल पर कॉल किया तो उसका फोन नंबर बंद मिला। स्टाफ ने फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसमें 10:33 पर उसका ड्राइवर उसकी कार से रुपए का थैला चोरी करके उसकी स्कूटी लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। कुन्नी थाना पुलिस ने कंपनी के मालिक की शिकायत पर केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। थाना कुंडली के एसएचओ ऋषिकांत ने बताया कि अजिन्ना रंग ने शिकायत दी थी उसका ड्राइवर 12.5 लाख रुपए का थैला और स्कूटी चुरा कर भागा है। पुलिस ने ड्राइवर छैलू पासवान के खिलाफ धारा 380 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस उसके परिजनों से बात कर उसका पता लगा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।